तो अभी हम एम्पियर्स लॉ को यूज करके एक और सिचुएशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। वो है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड में करंट आता है, इन डिफरेंट लूप्स के थ्रू जाता है, सही है। तो ये हमारा सोलेनॉइड होता है और इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं जिसको हम यूज करते हैं। सबसे पहली बात, वो सोलेनॉइड जो है वो टाइटली बाउंड होना चाहिए। टाइटली बाउंड होने से हमें क्या मिलता है, हमें अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है पूरे उसके रीजन में। दूसरा उससे ये मिलता है कि जब बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, सही है। तो ये हमारा एक असम्पशन होता है। दूसरा होता है कि ये सोलेनॉइड जो है वो वेरी लॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि एंड इफेक्ट जो है वो नहीं आएंगे, सही है। तो इन असम्पशंस के साथ हम अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो हम एम्पियर्स लॉ में सबसे पहले इंटीग्रल बी डॉट डी एल इवेल्युएट करेंगे। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इवेल्युएट करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं पी क्यू आर एस, और उसमें जो डीएल एलिमेंट लेंगे वो उल्टी डायरेक्शन में लेंगे, यानी कि एस आर क्यू पी वाली डायरेक्शन में। तो जो डीएल वेक्टर है वो क्या आएगा हमारा, हम डिफरेंट लेंथ्स के लिए लेंगे। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, सही है। तो अब जब हम डिफरेंट साइड्स के लिए इंटीग्रल बी डॉट इवेल्युएट करेंगे, बी डॉट डी एल इवेल्युएट करेंगे, तो वो देखते हैं कैसा आएगा। सबसे पहले हम पी एस साइड देखते हैं। तो b जो है, b की डायरेक्शन इसके इस साइड होगी और dl इस साइड होगा, तो यानी कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो b डॉट dl जो है वो जीरो आएगा। इसी तरह से qr के लिए भी b डॉट dl जीरो आएगा, तो इनके इंटीग्रल्स भी जीरो ही आएंगे। अब pq के लिए हम देखते हैं, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे b जीरो आ जाएगा, जिससे कि इंटीग्रल जीरो आएगा। जब sr हम देखेंगे तो sr में अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और जो मैग्नेटिक फील्ड हमें इवेल्युएट करनी है वो b है, तो हम यहाँ पे b लिख देंगे। और dl जो है वो इंटीग्रल dl हमारा बनके लेंथ ऑफ साइड के इक्वल आएगा, यानी कि टोटल आएगा b इंटू ए, सही है। तो अब यहाँ पे हमारा जो टोटल लाइन इंटीग्रल है वो हमारा इवेल्युएट होके इनके सम के इक्वल आएगा, यानी कि b इंटू ए। अब हम RHS को देखते हैं, यानी कि म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब आई एनक्लोज्ड इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो है स्मॉल n। तो यहाँ पे आई एनक्लोज, नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज कितना आएंगे, सबसे पहले वो आएंगे n इंटू ए, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ टाइम्स साइड लेंथ ऑफ द लूप। तो n इंटू ए इधर आ जाएगा, और टोटल करंट एनक्लोज कितना आएगा वो है i इंटू एन इंटू ए, सही है। तो जब हम यहाँ पे RHS पुट कर देंगे और जब हम इन दोनों साइड से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो आ जाएगी b इंटू म्यू नॉट n इंटू आई। ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सही है। अब हम एक और अरेंजमेंट देखते हैं जो कि टॉरॉइड होता है, जिसमें कि वही सेम अजम्पशंस होते हैं। सबसे पहला कि वो टाइटली बाउंड होना चाहिए। टाइटली बाउंड होने से टॉरॉइड में क्या होगा, इसके जो एक्सिस है, इसका लूप का जो एक्सिस है, उसके अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी हर पॉइंट पे, सही है। तो अब मैं चाहता हूं वीडियो पॉज करें और टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करने की कोशिश करें यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो आई होप आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड इवेल्युएट करने की कोशिश की होगी। अब हम देख लेते हैं कि वो क्या होगा। सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया था कि एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो उसमें यहाँ पे जब हम b इंटू डी एल कॉस थीटा इवेल्युएट करेंगे, तो सबसे पहले कॉस थीटा को देख लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ आएगा और डीएल का डायरेक्शन भी इस तरफ आएगा, जो कि ये हमारा एम्पियरन लूप है। तो सबसे पहले कॉस थीटा में कॉस जीरो आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद b की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, सही है। इसके बाद यहाँ पे हमारा बच जाएगा सिर्फ इंटीग्रल dl। अब जब इंटीग्रल dl हम इवेल्युएट करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल R विच इज द रेडियस ऑफ टॉरॉइड, सही है। तो यहाँ पे अब हम RHS को देखेंगे। RHS में क्या आएगा, n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टॉरॉइड। तो जो I एनक्लोज्ड आ जाएगा वो आ जाएगा I इंटू कैपिटल N, सही है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा b इंटू म्यू नॉट, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू कैपिटल N अपॉन 2 पाई R, सही है। तो ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। अब हम यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि ये है कैपिटल N अपॉन 2 पाई R, where 2 pi r is like length of the toroid। तो ये जो है हमारा जो कैपिटल N अपॉन 2 pi r है, उसको भी हम स्मॉल n के बराबर लिख सकते हैं, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन अ टॉरॉइड।
तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिमिलैरिटी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एम्पियर्स लॉ यूज करके हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे इवैल्यूएट किया।